सीधा सवाल में बात होगी भारत और पाकिस्तान की। जंग जैसे हालात हो गए थे। 3 दिन भारत ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया, पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह कर दिए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, घुटनों पर आ गया था। तब 3 दिन पहले, 3 दिन चला ये घमासान, 3 दिन पहले युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब इन 72 घंटों में यह बात साफ नहीं हो पा रही है कि दरअसल ये युद्ध विराम करने की नौबत क्यों आई, हमने युद्ध विराम क्यों किया, जब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा था, दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, गुहार लगा रहा था, तो हमने उसे अभयदान क्यों दे दिया। भाई सरकार तो यह कहती थी, देश के गृह मंत्री ने कहा है, सदन के पटल पर कहा है कि 1947 में 3 दिन और अगर हम लड़ाई लड़ते रहते तो पीओके हमारा होता। तो यहां तो पीओके हमारा हो सकता था, या सरकार ने लंबे युद्ध के बजाय कि सबक सिखा दिया। सबक तो सिखाया है। उड़ी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उससे आगे बढ़ी है सरकार, मेक नो बोन्स अबाउट इट, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। यह और एस्केलेट किया सरकार ने, औकात दिखा दी पाकिस्तान की। है क्या पाकिस्तान, ना पिद्दी का शोरबा। पर क्या और आगे जा सकते थे, 2-4 दिन और चल सकते थे। अब यह सरकार का फैसला हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें पेंच डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, यह दावा करके कि हमने मध्यस्थता की, रात भर हम लगे रहे और हमारी मध्यस्थता के चलते ही यह युद्ध विराम हुआ। और मामला यही नहीं रोका, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह आतंक से जो लड़ाई थी ना, ये कारोबार के चलते हमने रुकवाई, कि कारोबार रोक देंगे वरना यह जंग रोकिए। और कश्मीर का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया कि कश्मीर का मसला, ये जो 1000 साल से लड़ रहे हैं दोनों देश, 78 साल पहले पाकिस्तान अस्तित्व में आया, इसे हम रोक देंगे, कश्मीर का मसला भी सुलझा देंगे। अब ये ट्रंप कौन है, होगा जहां का भी राष्ट्रपति है, हमारे मामलों में दखल देने का अख्तियार, वो हक किसने दिया। इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। इसके पीछे वजह क्या है, आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल क्या है। अब वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा हो चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। युद्ध विराम की हम बात करने वाले हैं। 3 दिन पहले हमने युद्ध विराम किया, पाकिस्तान को हम सबक सिखाने चले थे। हमारे 26 लोग मारे गए 22 अप्रैल को, उनका तो बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर, उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया हमारी फौज ने, जल थल वायु सेना ने कमाल का समन्वय दिखाया। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था। तो ये युद्ध विराम क्यों हुआ, और क्या हमने बदला ले लिया। और सिर्फ वो 26 लोग मरे, वहां पर बात खत्म नहीं होती। उसके बाद हमारे सिविलियंस भी मरे, 2 दर्जन से ज्यादा, महिलाएं भी थी, उनमें 3-5 बच्चे। हमारे फौजी शहीद हो गए। एक बीएसएफ का अभी भी सिपाही, एक बहादुर सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, पीके साहू का। जी, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, बस यहीं पर बात खत्म हो रही है। सबक सीख गया क्या पाकिस्तान। और हमने 3 दिन के भीतर ही युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी, क्योंकि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए। ये तो वीडियो एविडेंस दिखाया जा रहा है ना। 100 से ज्यादा आतंकी हमने ढेर कर दिए। हमने उनके एयर बेसेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सरगोदा जैसा एयरबेस, एक अहम एयरबेस, लाहौर में उनका डिफेंस सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। तो ये तो मौका था। पीओके की जब हम बात करते हैं कि पीओके तो हमारा है,
और लेकर रहेंगे। 94 में हमने संसद में बाकायदा इस बाबत एक प्रस्ताव भी पेश कर रखा है और पास कर रखा है। और बीजेपी तो लगातार यह कह रही थी मौका मिलेगा, यह मौका चूक दिया था, चूक गए थे। जवाहरलाल नेहरू 1947 में जब कबायली आए थे, 3 दिन और जंग करते, पीओके हमारे पास ही रहता, उनके कब्जे में नहीं जाता। तो ये तो जमीन पर उतारने का वक्त आ गया था। तो सीज फायर क्यों? अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो जाती है। 3 दिन से वो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। शुरुआत 10 मई को हुई थी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमारी मध्यस्थता, यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। तत्काल पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद ही भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा की और कहा कि 5 बजे से, 10 मई को शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। 1 घंटा 5 मिनट बाद आई ऑफिशियल कंफर्मेशन। और फिर कश्मीर की बात भी करते दिखाई दिए, पहले दिन भी की। और 11 मई 2 दिन पहले बोले कश्मीर समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। अरे कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है। हमने आज तक 78 सालों में किसी दुनिया की ताकत को यह इजाजत ही नहीं दी। आप होते कौन है भाई हमारे मसलों में हस्तक्षेप करने के लिए पेशकश करने वाले? सरकार कह रही है कि नहीं नहीं कोई मध्यस्थता नहीं होगी। पर ये ट्रंप क्यों कह रहे हैं? ट्रंप की बात को खारिज सिरे से खुलकर क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि मामला हमारी संप्रभुता का है। हम कोई फेल्ड या रोग नेशन थोड़ा है पाकिस्तान की तरह कि किसी के साथ भी किसी के सुर में सुर मिला लेंगे, किसी की भी परस्ती वो सहन कर लेंगे, किसी के आगे गड़गिड़ा लेंगे। जमीन आसमान का फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच, पर दोनों को एक ही पायदान पर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये तो नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए हमारे लिए। और कल उन्होंने फिर कहा कि संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए यह युद्ध विराम कराया गया। और मैंने कह दिया था भारत और पाकिस्तान को, देखिए तिजारत कारोबार नहीं करेंगे अगर आपने जंग नहीं रोकी तो यह आतंक से लड़ाई क्या कारोबार ने रुकवाई? भारत और पाकिस्तान के कारोबार जो अमेरिका के साथ हैं उन पर नजर डालिए, एक दिलचस्प तस्वीर सामने आएगी। कुल मिलाकर 9,91,000 करोड़, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 10 लाख करोड़ का कारोबार होता है भारत और अमेरिका के बीच। और भारत ज्यादा माल अमेरिका को बेचता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है। हम आयात करते हैं 3,49,000 करोड़ का माल किया जो हमने 2024-25 में 3.5 लाख करोड़ मोटा मोटा पकड़ लीजिए। और मोटा मोटा 6.5 लाख करोड़ का हम निर्यात उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत का एक इंटरेस्ट है, अगर अमेरिका आंखें तरेरने लगे तो हमें नुकसान होगा। जबकि पाकिस्तान का कुल कारोबार ही 61,979 करोड़ है, 89 करोड़। कहां हमारा 10 लाख करोड़, कहां 60,000 करोड़। तो ये तिजारत करें, कारोबार करें ना करें, ये तो कटोरा लिए घूम रहे हैं, उसमें भी छेद हैं। ये तो उधार मांगते घूम रहे हैं, कर्ज लेते घूम रहे हैं। तो ये कारोबार की धमकी क्या भारत को दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? क्या हम ये बात मान गए? हमें तिजारत करना ज्यादा जरूरी था आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय? ये बात तो मैं मानने को तैयार ही नहीं, गले उतरती ही नहीं है। हमारी सरकार फ्रंट फुट पर खेलने वाली सरकार है, तो ये बात खुलकर सामने आकर बताई क्यों नहीं जा रही, खारिज क्यों नहीं की जा रही? यह अपने आप में एक सवाल है। आज विदेश मंत्रालय की एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसमें कहा गया सीज फायर वार्ता के दौरान ट्रेड का मुद्दा था ही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ही क्यों कह रहे हैं? विदेश मंत्री आए, गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री बोले आज वो आदमपुर एयरबेस पर थे
और हौसला बढ़ाया, सिपाहियों के, फौजियों के बीच में थे। 7:15 बजे वहां पहुंच गए थे। पहला ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो जो हमारे शूरवीर हैं, उनका मनोबल, हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री दिखते हैं, तो ये तस्वीरें दिल को छूती हैं। पर जो दावे किए जा रहे हैं, सच है या छलावा, उस पर भी तो खुलकर बोलना होगा, बताना होगा, सिर्फ देशवासियों को नहीं, दुनिया वालों को, क्योंकि ट्रंप अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। द्विपक्षीय तरीके से ही सारे मसले हम हल करेंगे, कश्मीर मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं, तो क्यों बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप या मार्को रूबियो, जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं, एंड आई कोट, I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. किसी न्यूट्रल साइट मतलब ना पाकिस्तान ना भारत, किसी और देश में बातचीत करने के लिए कई मसलों पर, सिर्फ आतंक का नहीं। अब हम कह रहे हैं हम तो पीओके पे ही बात करेंगे, हम आतंक पर ही बात करेंगे। तो ये जो दावे हैं, इन्हें हम कूड़ेदान में डालते क्यों नहीं दिखाई देते हैं एट द टॉप मोस्ट लेवल, कि जी पाकिस्तान से ही मध्यस्थता नहीं, युद्ध विराम की पेशकश आई, तो हमने क्यों मान ली? पाकिस्तान से ही आई। अमेरिका तो कह रहा है, हम लगातार बात कर रहे थे और बातचीत चल रही थी टॉप लेवल पर, विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे थे, एस जयशंकर, जेडी वैंस से भी और मार्को रूबियो से भी। तो बस पाकिस्तान ने कह दिया, अरे भैया बहुत हो गया, हाथ जोड़ते हैं, युद्ध विराम कर दो। 5 बजे युद्ध विराम होता है, रात को 8 बजे, 8:30 बजे फिर से शेलिंग हो जाती है शुरू एलओसी पर। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो गले से उतरती नहीं दिखाई देती हैं। दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आतंकवाद और कारोबार का क्या संबंध है? इसे अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? ये अशोक गहलोत ने, एक और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो पूछ रहे हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं बताए भाई, राज क्या है, क्यों बोल रहे हैं ट्रंप ऐसा? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के व्यापार बंद करने की धमकी पर राष्ट्र के सम्मान से क्या समझौता कर लिया है? जयराम रमेश आशंका जाहिर कर रहे हैं, क्या अब भारत अमेरिका की इन मांगों को मान लेगा कि वो ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अपने बाजार खोल दे? सीज फायर क्या ट्रेड के लिए करवाया गया? सरकार को सदन में इस बाबत जवाब देना चाहिए। कारोबार हावी हो गया क्या? ऐसा हो तो नहीं सकता, पर ये डोनाल्ड ट्रंप, ये उनकी सनक है क्या? और वो तो कह रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले कि राष्ट्रपति बनते ही मैं तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा, इजराइल हमास का वो संधि करा दूंगा, उनके बीच समझौता करा दूंगा। समझौता क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कराते हुए दिखाई दिए, और कहीं नहीं चली, यहीं चल गई। फैंटेसी, लाला लैंड में तो नहीं रह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पर अगर ऐसा है, ये उनकी सनक है, उनका सपना है, तो इसे तार तार भी तो करना होगा ना, खुलकर। सरकार की तरफ से ये बयान भी तो आने होंगे, या सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया और उसे हम मान लें? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ, युद्ध विराम पर ट्रंप का दावा सच या छलावा? और कश्मीर हमारी पहचान, ट्रंप क्यों परेशान? भाई कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है, हम किसी को क्यों आने देंगे बीच में? पीओके भी हमारा है और हमें लेना होगा तो हम ले लेंगे, हमें किसी की इजाजत की क्यों जरूरत है?